क्या किस करने से एचआईवी एड्स होता है? क्या मच्छर के काटने से एचआईवी एड्स होता है? या किसी को हम गले लगाते हैं या किसी से हाथ मिलाते हैं तो इससे एचआईवी एड्स होता है? ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जिसका जवाब जो है हर कोई जानना चाहता है। भारत की बात किया जाए तो भारत में लगभग 25 लाख लोग ऐसे हैं जो एचआईवी एड्स के साथ जी रहे हैं। एक साल में भारत में लगभग 60,000 लोगों को एचआईवी एड्स का संक्रमण होता है। अगर हम मृत्यु की बात करें तो भारत में एक साल में लगभग 30,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है एचआईवी एड्स के कारण। क्या एड्स का इलाज है? तो इसका जवाब है नहीं, इसका बचाव है। अगर हम बचाव करें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश मिश्रा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जाए और इसका क्या इलाज है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो मैं स्टूडेंट के लिए भी बना रहा हूं और सामान्य लोगों के लिए भी बना रहा हूं ताकि लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस फैले। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देख के समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एचआईवी एड्स जो है फैलता कैसे है, क्योंकि हमें फैलने का कारण पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें 5 कारण देखेंगे जिसके कारण जो है एचआईवी एड्स फैलता है। पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर कोई करता है जिसके कारण क्या होता है, एचआईवी एड्स फैलता है। अभी एड्स क्या होता है हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि फैलता किस कारण है। यहाँ पे जब कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है और एचआईवी से संक्रमित है और बिना कंडोम के यौन संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो उसके शरीर के जो द्रव्य हैं, जैसे पुरुषों की बात किया जाए तो उसके वीर्य यानी पुरुषों का जो डिस्चार्ज होता है, अगर स्त्रियों की बात किया जाए तो उसके योनि द्रव का मतलब क्या होता है, योनि का जो डिस्चार्ज होता है, या मलाशय जिसे हम एनल सेक्स कहते हैं, तो इसके कारण जो होता है एचआईवी एड्स फैलने का संक्रमण होता है, खतरा होता है। तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं क्या, जो एचआईवी होते हैं, और जिसके कारण ऐसी स्थिति में सामने वाले व्यक्ति को एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला कारण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, तो जिसके कारण जो है सेक्स एक व्यक्ति से दूसरे एड्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होता है, पहला कारण। ठीक है। दूसरा कारण यह है कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको एड्स हुआ है लेकिन उसका जांच नहीं हुआ है, उसका ब्लड जो है बॉडी से निकाला गया और दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर दिया गया, यानी जो ब्लड डोनेशन किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, जो व्यक्ति जिसको एड्स नहीं हुआ है लेकिन उसने क्या किया, इन्फेक्टेड ब्लड को अपने बॉडी में ले लिया, तो जिसके कारण क्या होगा, उस व्यक्ति को एड्स होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा कारण है कि संक्रमित यानी इन्फेक्टेड रक्त यानी ब्लड चढ़ाने से क्या होता है, एचआईवी फैलने का खतरा रहता है। यदि किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का रक्त यानी खून बिना टेस्ट किए हुए दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, याद रखना, एचआईवी हो जाता है। दूसरा कारण। तीसरा कारण, संक्रमित यानी इन्फेक्टेड कोई पर्सन है, उसका सुई है या सिरिंज है, कोई पर्सन है उसको मान लेते हैं एचआईवी हुआ है, उससे जो सुई लगाया गया है, जो सिरिंज लगाया गया है, वही सिरिंज किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, एचआईवी फैलने का खतरा बढ़ जाएगा या फैल जाएगा। तो क्या लिखा है, यदि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई सुई या सिरिंज कोई दूसरा व्यक्ति उपयोग करे तो वायरस उसके शरीर में क्या हो सकता है, जा सकता है। ये 3 कारण हो गए। चौथा कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। अच्छा देखो, बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में पलता है, तो प्लेसेंटा कोशिश करता है कि कोई भी ऐसा वायरस जो है बच्चे के पास ना पहुंचे, फिर भी बच्चे के अंदर एक खतरा होता है एचआईवी होने का। लेकिन कब होता है, अगर माँ जो है एचआईवी से संक्रमित है तो ऐसे सिचुएशन पे बच्चे तक पहुंचने का खतरा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, एचआईवी जो है संक्रमित, अगर माँ को एचआईवी है, एचआईवी वायरस है, तो माँ से बच्चे में पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है, गर्भ अवस्था के दौरान, यानी जब बच्चा जो है माँ के पेट में होता है उस समय भी एचआईवी वायरस बच्चे तक पहुंच सकता है। प्रसव यानी जब डिलीवरी हो रहा है उस समय भी क्या हो सकता है, एचआईवी बच्चे तक पहुंच सकता है। तीसरा जो है स्तनपान, यानी जब डिलीवरी हो चुकी है, बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध पीता है, अगर माँ संक्रमित है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, दूध के माध्यम से जो है एचआईवी बच्चे तक पहुंच सकता है।
पांचवा कारण की बात करें तो असुरक्षित चिकित्सा उपकरणों के उपयोग से। कभी कभी डॉक्टर इलाज करते समय ऐसे कैंची या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। अगर इन इंस्ट्रूमेंट का सही से स्टेरलाइज यानी सही से सफाई नहीं हुई हो, यदि संक्रमित व्यक्ति का इलाज किया गया हो, उसमें थोड़ा बहुत ब्लड या ऐसे एचआईवी के वायरस के होने का खतरा रहेगा। अगर वही सुई दूसरे व्यक्ति के इलाज के लिए किया जाएगा तो चांसेस है कि उस व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, एचआईवी वायरस होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो यदि बिना सही तरीके स्टेरलाइज का मतलब है अगर डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इलाज करते समय अगर उसको अच्छे से सफाई ना किया जाए, उसे अच्छे टेम्परेचर पे गर्म करके उसे अच्छे से सफाई ना किया जाए, तो ऐसे सिचुएशन पे उस उपकरणों का उपयोग अगर दूसरे व्यक्ति के लिए इलाज के लिए किया जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, एचआईवी फैलने का खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे 5 स्ट्रॉन्ग तरीके बताए गए हैं जिसके कारण जो है एचआईवी फैलता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन जो है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, याद रखना। तो बचे कैसे, हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एचआईवी किसके कारण नहीं फैलता। ऐसा कौन सा कारण है जो एचआईवी एड्स नहीं फैलता, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सा भ्रम है, तो इस भ्रम को हम दूर करते हैं। पहला है हाथ मिलाने से। हाथ मिलाने से याद रखना एचआईवी एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। गले लगने से या गले मिलने से भी एचआईवी एड्स नहीं फैलता है। साथ बैठने या खाना खाने से भी एचआईवी एड्स नहीं फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी है या छींक है, इसके द्वारा भी एचआईवी एड्स नहीं फैलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मच्छर के काटने से। तो याद रखना मच्छर के काटने से भी जो है एचआईवी एड्स नहीं फैलता है। सबसे बड़ा डाउट इसी में है, क्या मच्छर के काटने से एचआईवी एड्स फैलता है? तो याद रखना मच्छर के काटने से एचआईवी एड्स नहीं फैलता है। शौचालय, कपड़े या बर्तन साझा करने से। अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी एड्स है, अगर उसका टॉयलेट यूज कर लेते हो या उसके कपड़े यूज कर लेते हो या उसके बर्तन यूज कर लेते हो, तो क्या ऐसे सिचुएशन पे एचआईवी एड्स फैलेगा? तो याद रखना ऐसी सिचुएशन पे नहीं फैलेगा। एक प्रश्न था, क्या किस करने से एड्स फैलता है? तो संभव है फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति है उसको मान लेते हैं कि एचआईवी एड्स है और अगर वो इस तरह का कोई हरकत कर रहा है किस करने जैसा, तो मुंह में अगर छाले वगैरह पड़े हैं, ब्लड अगर थोड़ा बहुत बाहर आया तो दूसरे व्यक्ति के मुंह में जा सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, एचआईवी एड्स फैलने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये जो है इसके कारण जो है एड्स का जो वायरस है फैलता नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। अब हम बात करेंगे लक्षण, सिम्टम क्या है, शुरुआती सिम्टम। हालांकि आगे चल के अलग अलग सिम्टम होते हैं, लेकिन हम शुरुआती लक्षण की बात करेंगे। तो अगर शुरुआत में किसी व्यक्ति को एड्स होता है या एचआईवी वायरस होता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को बुखार होता है, थोड़ा थोड़ा बुखार होता है, गले में दर्द रहता है, शरीर में दाने ऐसे डॉट डॉट दाने दिखाई देते हैं, उस व्यक्ति को थकान महसूस होती है, उस व्यक्ति का सिर दर्द होता है और लिम्फ नोड में सूजन, कहीं कहीं पे उसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे या जांघ में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत सूजन दिखाई देता है। तो ये शुरुआती लक्षण है, आगे चल के अलग लक्षण इसके हो सकते हैं। तो शुरुआती लक्षण हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे एचआईवी एड्स क्या होता है। अब हम टॉपिक पे आते हैं, एड्स है क्या। तो एक बात याद रखना, एचआईवी अलग चीज है और एड्स अलग चीज है। तो एचआईवी एड्स क्या है और कैसे होता है। तो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले देखते हैं। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो याद रखना एचआईवी जो है एक वायरस का नाम है। एचआईवी जो है क्या है, एक वायरस का नाम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक खतरनाक वायरस है। एचआईवी एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, एक कीड़ा है, उसका नाम है, ठीक है। तो एचआईवी क्या है, एक जीवाणु है, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है, उस पर हमला करता है। एचआईवी एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, वो कहाँ पे हमला करता है, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी पावर क्या करती है, रोगों से लड़ने का काम करती है। और एचआईवी क्या करता है, उसी इम्यूनिटी सिस्टम पे हमला करने का काम करता है। या विशेष रूप से कहाँ पे हमला करता है, तो याद रखना CD4 या टी हेल्पर कोशिकाओं, यानी जो हमारे अंदर ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं। अब ये CD4 क्या होता है, टी हेल्पर क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा। तो हमारे ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग रोगों से लड़ने का काम करते हैं। तो जैसे ही एचआईवी वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, हमारी इम्यून सिस्टम पे हमला करता है। और किस चीज के ऊपर सबसे पहले हमला करता है, तो याद रखना CD4, जिसे हम टी हेल्पर कहते हैं, इन सेल्स या इन कोशिकाओं को नष्ट करता है, जो शरीर को
बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो CD4 होता है, CD4 का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया हैं या जो वायरस हैं या जितने भी रोग हैं, इन रोगों से लड़ने का काम करता है। और HIV क्या करता है, इन्हीं के ऊपर सबसे पहले हमला करता है। HIV क्या है, एक वायरस है, ठीक है। जब HIV धीरे धीरे इन कोशिकाओं की संख्या कम कर देता है तो शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम होने लगती है, ठीक है। तो CD4 जब हमारे शरीर में ज्यादा रहता है तो हमारा शरीर क्या करता है, रोगों से लड़ता रहता है। तो HIV का काम क्या होता है, CD4 को कम कर देना। जैसे ही CD4 कम होगा, हमारा जो शरीर रहेगा उसका जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। यदि समय पे इलाज ना किया जाए तो कई साल के बाद यही संक्रमण क्या हो जाएगा, एड्स में बदल जाएगा। तो याद रखना, HIV क्या है, एक वायरस है, एक बैक्टीरिया का नाम है। अगर इस बैक्टीरिया का सही समय पे इलाज ना किया जाए तो आगे चल के एक इसमें परिवर्तित हो जाता है एड्स में। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित करना, हासिल करना। यानी हमने क्या किया है, एक वायरस को हासिल कर दिया है ना, किसी से एक्वायर कर लिया, ले लिया। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी, है ना, ग्रुप ऑफ बीमारी। जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत सी बीमारियां एक साथ होने लगेगी तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंड्रोम बोलेंगे। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम की अवस्था में पहुंच सकता है। इस अवस्था में शरीर क्या होता है, सामान्य संक्रमणों यानी कुछ भी बीमारी होती है या कैंसर जैसी बीमारी होती है तो उनसे हमारा शरीर जो है लड़ नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि ये जो HIV वायरस है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करने का काम करता है। जब हमारा शरीर जो है रोगों से नहीं लड़ पाएगा तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV क्या है बच्चों, याद रखना, एक वायरस है। और एड्स क्या है, इस संक्रमण की अंतिम अवस्था है। जब संक्रमण ज्यादा हो जाएगा, HIV अपने पीक पे होगा तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, एड्स बोलते हैं। समझ में आ गया, HIV एक वायरस है, एड्स क्या है, संक्रमण का जो अंतिम स्टेज है, लास्ट स्टेज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। और अंतिम स्टेज कब होता है तो आपको पता होना चाहिए, जब हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ने में असक्षम हो जाएगा तो ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे स्टेज को हम लोग अंतिम अवस्था बोलेंगे। और ऐसी अंतिम अवस्था में क्या हो जाता है, लोगों को एड्स हो जाता है। अब हम बात करेंगे CD4 क्या है। अभी हमने चर्चा किया कि जो HIV होता है CD4 के ऊपर अटैक करता है, इसे कमजोर करने की कोशिश करता है। तो CD4 का फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। एक प्रकार की जो है श्वेत, श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, रक्त यानी ब्लड, खून, कोशिका यानी सेल। तो ये जो CD4 है एक प्रकार का क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, जिसमें हम लोग इसे क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हमारा जो CD4 है इसका काम क्या होता है, CD4 जो होता है सेल्स यानी कोशिकाएं शरीर की कमांडर या सैनिकों के कप्तान की तरह काम करती हैं। जैसे एक कमांडर होता है, बहुत से सैनिकों का संचालन करता है, वैसे CD4 क्या करता है, हमारे अंदर जितने भी सेल्स हैं उन्हें चलाने का काम करता है, उसे कमांड देने का काम करता है। इसका मुख्य काम होता है शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की पहचान करना। जैसे ही हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, CD4 सेल्स जो होता है उस बैक्टीरिया की पहचानने की कोशिश करता है, किस टाइप का बैक्टीरिया है, किस टाइप का वायरस है या किस टाइप का फंगस है। ये पहचान करने का काम कौन करता है, तो याद रखना CD4। CD4 क्या है, हमारे खून के अंदर एक सेल्स होता है, ठीक है। अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे बी सेल और किलर टी सेल्स को सक्रिय करता है। जैसे ही CD4 को पता चला कोई बीमारी हमारे शरीर में आई है, तुरंत इसका काम क्या रहेगा, बाकी सेल्स को एक्टिव कर देगा ताकि उस बीमारी से लड़ना शुरू हो जाए, है ना, एंटीडोज बनाने का काम करता है। संक्रमण में लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना और शरीर को बीमारियों से बचाता। तो CD4 क्या करता है, हमारे अंदर जो बीमारियां आती है उस बीमारियों को बचाने का काम जो है CD4 करता है। क्लियर हुआ CD4 क्या है, ठीक है। आगे हम समझते हैं। अब हम देखेंगे HIV का CD से क्या संबंध है, CD4 से क्या संबंध है। HIV एक वायरस है, सीधे क्या करता है, CD4 जो कोशिकाएं हैं उसके ऊपर हमला कर देता है। HIV जो है CD4 कोशिका, कोशिका का मतलब होता है सेल्स,
CD4 सेल से क्या कर जाता है, HIV चिपक जाता है कोशिका के अंदर, फिर धीरे धीरे प्रवेश कर जाता है। ये जो HIV वायरस है ये CD4 सेल्स के ऊपर चिपक जाता है और चिपक के धीरे धीरे इसके अंदर घुस जाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है। HIV क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा और अंत में जो CD4 सेल्स है उसे नष्ट कर देता है, यानी उसे खत्म कर देता है। जब CD4 कोशिकाओं की संख्या लगातार कम होने लगती है तो शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। अगर हमारे शरीर में CD4 कम हो जाएगा तो हमारा शरीर जो है रोगों से लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, यदि इलाज ना किया जाए तो वही स्थिति आगे चलकर किस में बदल जाएगा, एड्स में बदल जाएगा। जब हमारा शरीर जो है रोगों से न लड़ पाए और हमारे शरीर के अंदर HIV जैसे वायरस हैं तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, एड्स बोलेंगे। यानी आगे चल के यही HIV वायरस जब CD4 कोशिका को कम कर देगा तो आगे चल के अगर सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो यही बीमारी आगे चल के क्या बन जाएगी, एड्स में परिवर्तित हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसका इलाज क्या है। तो एक बात याद रखना, इसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है, लेकिन बचाव ही इसका इलाज है। अगर हम सही से बचाव करें तो इससे बचा जा सकता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं इलाज या बचाव क्या है। तो इसके लिए एक थेरेपी दी जाती है जिसे बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसे शॉर्ट में हम ART बोलते हैं। इसी से हम क्या करते हैं, इस थेरेपी से यहाँ पे हम बचाने की कोशिश करते हैं। कैसे बचाते हैं देखते हैं। वायरस को नियंत्रित रखा जाता है इस थेरेपी के थ्रू, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनी रहती है अगर ये थेरेपी लिया जा रहा है। जो व्यक्ति है वो सामान्य जीवन जी सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त क्या है, ART अगर कोई दवाई लेता है तो HIV की मात्रा जो है कम करती है, यानी HIV को बढ़ने से रोकती है ना। CD4 कोशिकाएं जो है हमारी बॉडी में सुरक्षित रहती हैं, जो बीमारियों से लड़ती रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति कुछ लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। इसलिए सही दवा, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति नॉर्मल और लंबा जीवन जी सकता है। मरना तय है लेकिन लंबा जीवन जी सकता है। ठीक है, यदि वायरल लोड लंबे समय तक अनडिटेक्टेबल स्तर पर बना रहे तो आदमी यहाँ पे यौन संबंध बना सकता है, लेकिन ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है। तो एक एजुकेशनल वीडियो है और मैं चाहता हूं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।